वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, और मदद मांगो बिस्सब्र सब्र के साथ, वस्सलात और नमाज के साथ। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन। वस्तईनु को पहचानते हैं आप, या पहचानते हैं आप लोग कि क्या लफ्ज़ था, इसमें क्या छोटी छोटी तब्दीलियाँ वाक़या हुई हैं, इसका सीगा क्या है? वस्त में आप नहीं, आप तो वस्तईनु, ये बच्चा हो या आप बताएं, या आप बता सकते हैं, या आप अक्सर कोशिश करते हैं, अच्छी बात है कोशिश करना। इस्तईनु है लफ्ज़ असल में, क्या मतलब है इसका? मदद मांगो। आना कहते हैं मदद किया, उसका मतलब है उसने मदद की, और औन कहते हैं मदद को, और मुईन मददगार। तो ये सीगे बदल रहे हैं, ये सर्फ से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। जहाँ उसकी शक्ल में तब्दीली आई, मानों में तब्दीली आ गई, लेकिन बुनियादी माना वही रहा। यानी अगर पानी है तो पानी ही है, उसकी शक्लें बदली हैं सिर्फ। तो इस्तईनु मदद मांगो, आना का मतलब है उसने मदद की, इस्तेआना का मतलब है मदद मांगी। तो ये से और सीन और ते जब शुरू में दाखिल हो जाती हैं तो ये उस एक लफ्ज़ को अपनी तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल करते, अपनी तरफ एक लफ्ज़ को अपनी तरफ खींचने के माने दे देती। इस्तेआना, इस्तनसरा, नसरा का मतलब मदद की, इस्तनसरा का मतलब है मदद मांगी। बस इस्तईनु का मतलब है तुम मदद मांगो। लेकिन चूंकि तजवीद के कवायद बताते हैं कि वाव के को जब सीन से मिलाते हैं तो अलिफ जो हमजा वसली था वो गिर गया, तो वा इस्तईनु पढ़ने की बजाय वस्तईनु। समझ गए क्यों पढ़ा जाता है वस्तईनु? वस्तईनु बिस्सब्र, सब्र के साथ, मदद मांगो सब्र के साथ, वस्सलात और नमाज के साथ। हाँ वही साथ का माना जरिए मफहूम यही है। सब्र के साथ और नमाज के साथ मुराद है सब्र इख्तियार करके और नमाज पढ़कर। तो इबादतें बजा लाकर और सब्र इख्तियार करते हुए अल्लाह ताला से मदद चाहो। व इन्नहा लकबीरतुन, हा का मतलब है वो चीज़। अब इसकी ज़मीर किस तरफ जा रही है? कौन सी चीज़? कबीरतुन बहुत मुश्किल, बहुत बोझल, बहुत बार है कबीरतों पर, कबीरा का मतलब है। हा मोनस का इशारा है। तो क्या चीज़ बार है? हमने पढ़ा है इससे पहले वस्तईनु और मदद मांगो बिस्सब्र वस्सलात, सब्र के साथ और सलात के साथ। तो क्या चीज़ बार है? फरमाया व इन्नहा लकबीरतुन, और ये बहुत बोझल चीज़ है, बड़ा मुश्किल काम है। क्या चीज़ बताएं जी? अभी उधर से आवाज़ें आ रही थी छोटी छोटी हैं। हा की ज़मीर तो मोनस की ज़मीर है, किस तरफ जाएगी ये? सब्र तो मुज़क्कर है, सलात की तरफ जाएगी या मजमून की तरफ जाएगी? तो मुराद ये है हम जो मजमून बयान कर रहे हैं, जो बात हो रही है, ये सारी बात बहुत मुश्किल है। सिर्फ नमाज मुश्किल नहीं है बल्कि सब्र भी तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बजाय सिर्फ नमाज की तरफ ज़मीर फेरने के इस बात की तरफ फेरनी चाहिए। जो कुछ हमने बयान फरमाया है अल्लाह ताला कह रहा है ये आसान बात नहीं है, मदद मांगना भी मुश्किल है। मदद मांगना तो आसान हुआ करता है, तो ये गलतफहमी ना हो जाए कि यहाँ मदद मांगना आसान है। मदद बेसब्री के साथ मांगना तो आसान है, मदद सब्र के साथ मांगना मुश्किल है।
مدد بغیر نمازیں پڑھے واویلا کرنا تو بہت آسان ہے، مگر نمازوں میں جھک کر مدد طلب کرنا اور صبر اختیار کرتے ہوئے اپنے غم اور مصیبتوں پر پھر مدد طلب کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر آسان ہو جاتا ہے جو عجز اختیار کرنے والے ہیں، جھکے رہنے والے ہیں خدا کے حضور، خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے گرنا، ڈرنا بھی اس میں شامل ہے نہیں، خشیت میں ہے وہ۔ خشوع کا مطلب دراصل ہے انکساری اختیار کرنا، عجز اختیار کرنا، اپنے آپ کو گرا دینا۔ تو جن لوگوں میں تکبر کا مادہ پایا جاتا ہے یا انانیت ہے، ان کے لیے صبر بہت مشکل ہے، اور عبادت کے لیے بھی وہی جھکتا ہے جو اپنے آپ کو گرا دیتا ہے خدا کے حضور۔ تو ان دونوں باتوں کے ساتھ اس خشوع کا تعلق ہے۔ فرمایا جو عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں وہ تو صبر بھی کرتے ہیں پھر، کیونکہ ان کی بیچاروں کی انانیت ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں جب ٹھیک ہے زبردست جو بھی کر رہا ہے ہم اسے برداشت کریں گے، لیکن خدا کے حضور ضرور جھکتے ہیں اور عجز اور انکساری کے ساتھ اس سے مدد مانگتے ہیں۔